मैं आज आपको ऐसे प्लान के बारे में बता रहा हूँ जहाँ आप सेविंग भी कर सकते, साथ में इनकम भी कर सकते। एक ऐसा प्लान और ऐसी कंपनी जिसे आप जहाँ आप सेविंग के साथ में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते। एक्स्ट्रा इनकम में बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते। जी हाँ, कंपनी का नाम है श्री कराइल चिट्स इंडिया लिमिटेड, जिसका पे प्लान मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट कितना इनकम कर सकते, कैसे इनकम कर सकते, कंपनी कहाँ से रन कर रही है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम करोड़पति विथ नो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, कैरेली चिट्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का वेबसाइट है। कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 31 दिसंबर 2012 से ऑथराइज्ड चिट्स ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है। ऑल इंडिया का परमिट है रन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी के CMD हैं मिस्टर राजन कराइल, फाउंडर और चेयरमैन है। 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है चिट्स में 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये वेबसाइट है cKarailchits.biz। ऑफिस, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तमिलनाडु में। आप वेबसाइट में पूरी जानकारी ले सकते हैं। केरला में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। ये पैन नंबर है, CIN नंबर, टैन नंबर एंड GST नंबर। दिस इज़ द वेबसाइट एंड दिस इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। CIN नंबर 2012-13 में रजिस्टर्ड है कंपनी। देन लीगल डॉक्यूमेंट, आप अगर MCA का वेबसाइट ओपन करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA का वेबसाइट में आप डिटेल देख सकते हैं। 31 दिसंबर 2012 में रजिस्टर्ड है MCA में। ये पेड अप कैपिटल है। बहुत सारे कंपनी 1 लाख से पेड अप कैपिटल से स्टार्ट करती है। ये पेड अप कैपिटल बहुत। देन कंपनी का लीगल अगर देखें तो 1982 चिट फंड एक्ट के तहत काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1982 चिट फंड एक्ट। स्टेट के भी कुछ कानून हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रूल्स है। तमिलनाडु में 1984 पे रेगुलेटरी आया है। देन कर्नाटक 1983, महाराष्ट्र 2004, तेलंगाना 2008, केरला में 2012 से है। कुछ लीगल चिटफंड क्यों ज़रूरी है? हम चिटफंड से बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं एक दूसरे को सहायता करके। यहाँ जो चिट्ठी का डिटेल्स है, करेंटली सीलिंग चिट्ठी श्री कराइल चिट्स लिमिटेड वीकली चिट्ठी वीकली है 50 वीक्स के लिए, 50 हफ्ते के लिए है। 1000 रुपीज़ के पर वीक है रहता। चिट्ठी कैपिटल 50,000, फास्ट पेमेंट 1000, वीकली अमाउंट डिविडेंड। मैच्योरिटी 47,500। प्री मेच्योर विड्रॉल, अगर आपको बीच में से चिट्ठी विड्रॉ करना है 2,500 फोरमैन कमीशन, यानी कंपनी का कमीशन कट होगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जितने वीकली आप पे किए और आपको मिल जाता। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया, सेविंग के साथ वीकली इनकम भी। बाहर हम लोग जो भी चिट्ठी कर रहे हैं वहाँ सिर्फ हम लोग सेविंग कर रहे हैं, इनकम वीकली इनकम नहीं कर रहे। यहाँ आप चिट्ठी में सेविंग भी करते और वीकली इनकम भी कर सकते। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। 3 कैटेगरी है चिट्ठी का, M1, M2 एंड M3। M1 50,000 का है, M2 1 लाख का और M3 2,50,000 का है। स्टार्ट हम लोग 50,000 से ही कर सकते। डायरेक्टली आप M2 M3 में नहीं कर सकते। 50,000 का चिट जो है स्टार्टिंग का है। ये 50,000 चिट्स 50 वीक 50 मेंबर्स का है। ये पेमेंट का मेथड है। आप पहला अगर आप चिट्ठी करें फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, यू हैव टू गो पे 2,000 वीकली 2,000 एंड थर्ड वीक से लेकर 25 वीक तक आप 900 पे कर रहे हैं। 26 वीक से लेकर 40 वीक्स तक 950 पे कर रहे हैं आप। देन 41 वीक से 50 वीक तक 1,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। कंपनी क्या बोल रहे हैं, आप सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे कंपनी
वन टाइम पे करें, ये 2 वीक का प्लस सर्विस चार्ज कंपनी का 200 है। हम लोग पर्सनली ये स्पेशली हैदराबाद के लिए 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ये पर्सनल है, कंपनी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। पर्सनली इसलिए हम लोग वीकली 3 बार होटल्स में मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार रखना, उसमें कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। आउटसाइड पर्सन के लिए नहीं है, जो ओनली जो हैदराबाद से जुड़े हैं उनके लिए है, जो हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज वो कंपनी को 2200 पे कर सकते हैं। हम लोग क्या करें, 2250 कंपनी है, आप जस्ट पे करने के बाद में 2200 आपको रिमेनिंग पे करने का ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट चिट्ठी 50 वीक का हो जाता। कैसे होता, सिस्टम यूज करें आप, नो नीड टू पे बैलेंस शीट अमाउंट, पे रिमेनिंग ओनली थ्रू आवर सिस्टम। हमारा एक मजबूत सिस्टम है, उस सिस्टम को यूज करें, आपका रिमेनिंग पे हो जाता और आपको इनकम भी जनरेट होता। कैसे इनकम जनरेट होता मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। वीकली इनकम विथ चिट्ठी पेड। आप स्टार्ट करे बाद, फॉर एग्जांपल पहले हफ्ते आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि 2 एजेंट आपने रिक्रूट किया। यहाँ आप ए और बी, आपने 2 एजेंट को रिक्रूट किया। आप ऐसे 10 लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 लाइन का एग्जांपल लेता हूँ। 2 लोगों को रिक्रूट किया, आपका पहला वीक का इनकम कितना हो रहा है। फर्स्ट वीक इनकम है आपका पर पेयर, एक जोड़ी का पेयर बोलते हैं, पर पेयर का कंपनी 300 रुपीज़ दे रहे, प्लस 200 जो आपने पहले स्टार्टिंग में दिया था सर्विस चार्ज, वो आपको वापस कर देती फर्स्ट पेमेंट में। टोटल आपका पे आउट हो गया 500 में से कंपनी एवरी पे आउट में 50 रुपीज़ एडमिन चार्ज कट कर रही। वो 50 रुपीज़ कट होने के बाद 450 आपको विड्रॉ आपके अकाउंट में आ जाता वीकली। ठीक है, सपोज आपने 2 लोगों को रिक्रूट किया, फिर नेक्स्ट वीक क्या होता, आपके नीचे 4 लोग ज्वाइन हुए, चाहे आइदर ए के नीचे 2 आदमी या बी के नीचे 2 आदमी ज्वाइन है। ये एग्जाम्पल है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4 आदमी ज्वाइन हुए, 4 अगर एजेंट ज्वाइन हुए तो देन एजेंट का कमीशन जो आता 300 इंटू 2 पेयर, 2 पेयर हो गया, आपको 600 आता। नेक्स्ट थर्ड वीक आपके नीचे सपोज 6 पीपुल ज्वाइन किए। थर्ड वीक आपके नीचे 1 2 3 4 5 6, थर्ड वीक आपके नीचे 6 पीपुल ज्वाइन किए। ए साइड में, आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 पीपुल ज्वाइन किए। आपका पेयर मैचिंग कितना होता, 3 पेयर मैच होता, 6 इधर 3 ये 3, टोटल 6 पेयर मैच होता। 6 आपको 1800 का पे आउट आता। 1800 में से आपको 900 कट हो जाता चिट्ठी के लिए, बाकी रिमेनिंग 900 आपको पे आउट आता। 50 रुपीज़ कट हो गए। वैसे ही सेम फोर्थ वीक में, फॉर एग्जांपल आपको 10 पीपुल ज्वाइन हुए, 10 एजेंट आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके 10 एजेंट ज्वाइन हुए, तो आपको का पेयर होता 10 पेयर इंटू 300 इक्वल 3000 माइनस 900 जो माइनस हो रहा है यहाँ थर्ड वीक से लेकर 25 वीक तक 900 आपको चिट्ठी का कट होता। वो 900 कट होने के बाद में 21,500 आपका इनकम फोर्थ वीक का इनकम है। मैं आपको जो भी इनकम का बता रहा हूँ, ये अगर ये आप 10 एजेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो बता रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं ज़्यादा मिलता, कम होते तो कम मिलता। ये एग्जाम्पल है। सपोज 5th वीक में आपके नीचे लेफ्ट साइड में 20 ज्वाइन हुए, राइट साइड में 25 ज्वाइनिंग आया एजेंट का, टोटल आपको पे आउट आता 5100। देन 6 से लेकर 10 वीक, एक एग्जांपल और एक दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता हमारे नीचे कुछ भी काम नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है, कुछ हम लोग पर्सनल काम करते कुछ काम नहीं कर सके, तो उस वक्त हमको क्या होता, सपोज लेफ्ट साइड में 0 है, 6 वीक से लेकर 10 वीक तक 4 हफ्ता आपके नीचे कुछ भी काम नहीं हुआ, 0 है ज्वाइनिंग, ऐसा भी हो सकता। देन राइट साइड में 5 आदमी ज्वाइन हुए, तो वहाँ क्या होता, आपको कंपनी से मैसेज आता ड्यू फॉर दिस वीक। जिस वीक में आपका ज्वाइनिंग नहीं होता उस वीक में आपका ड्यू रहता। अब 11 वीक में, 10 वीक होता है, 11 वीक में आपके राइट साइड में 50 ज्वाइनिंग आया एंड लेफ्ट साइड में
40 ज्वाइनिंग आया, पहले से 5 ज्वाइनिंग इधर है ऑलरेडी, 40 + 5 45 हो इधर। आपको 45 पेयर मैचिंग का 300 करके 13,500 हो रहा है। 900 आपको चिट्ठी का कट हो गया, 12,600 आपको अकाउंट को आ जाता। ऐसे ही 50 वीक तक आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं पर पेयर का 300 आपको एवरी वीक्स मिलता। सेम अगर आप कंपनी और रिवार्ड भी बहुत बेहतरीन रिवार्ड रखी। रिवार्ड में इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि नो टाइम लिमिट, आप यहाँ कुछ टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इसी टाइम पे रिवार्ड अचीव करना है। 10 आपको राइट साइड में और 10 और लेफ्ट साइड में अगर एजेंट आ रहे हैं तो फील्ड ऑफिसर होता है, आपको 1000 वर्थ का वॉच मिलता। देन 8 फील्ड ऑफिसर राइट साइड में, 8 आपको लेफ्ट साइड में आए ऑर्गेनाइजर होते हैं आप, कैश रिवार्ड आपको 10,500 का आता। सेम बाइक का इंसेंटिव मिलता है, 6 ऑर्गेनाइजर आपको राइट साइड में, 6 लेफ्ट साइड में होता था। आप डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर होते हैं, आपको 50,000 का बाइक इंसेंटिव। देन 4th डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 4 होने के बाद आपको एरिया मैनेजर होते हैं, आपको फॉरेन टूर रहता 3 days 2 night प्लस 60,000 का कैश रिवार्ड। देन 3 एरिया मैनेजर राइट साइड में आपके, लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 3 होने के बाद आपको 3 लाख का कार इंसेंटिव मिलता। आप रीजनल मैनेजर होते। देन 2 रीजनल मैनेजर लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में आपका आने के बाद आपको 20 लाख का हाउस फंड मिलता। दिस इज कॉल्ड स्मॉल सेविंग बिग ड्रीम। थैंक यू।